आपने आयोग बनाया, लेकिन आयोग का अधिकार कहां था? साहू जी भाषण कर रहे थे, आप पिछड़ी जाति से आते हैं, जरा आप जवाब दीजिए। मुझे लगता है कि आज आप उनकी भी तो बात करिए। इस देश के 70 साल के बाद आज भी क्या घुमंतू जातियों को कहीं अध्यक्ष जी, मैं 3 या 4 मिनट में अपनी बात खत्म कर दूंगा, दोबारा आपको घंटी नहीं बजाना पड़ेगी। मैं तो आपसे ये कहता हूं कि कम से कम उड़ीसा जैसी जगह में जिनने स्वतंत्रता संग्राम में संघर्ष किया, वो जातियां कौन थी? कभी आपने निकाल कर देखा? आज भी वो ट्राइबल कास्ट के नाम पर जुड़ी होकर उनके साथ अपराधियों जैसा बर्ताव होता है। 70 साल बाद तक हम उनको निकाल नहीं पाए। क्या गुजर हमारे लिए डकैत है? क्या हमारे लिए अपराधी है? क्या लोधी अपने आप में ऐसी जातियां नहीं है? इतनी सारी जातियों को आपने, जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़े, जो पूरे तरह से योद्धा की तरह लड़े, उनको अपराधी करा कर दिया गया। उनको कहा गया कि ये क्रिमिनल कॉस्ट है, आप उसको ठीक नहीं कर पाए। और उसके अलावा वही जातियां हैं जनाब जो छुआछूत से भले पीड़ित ना हो, लेकिन आर्थिक रूप से बर्बाद हुए। जो राजे थे, उनके बच्चों के पास एक डिसमिल जमीन नहीं है। आप कैसे इनकार कर सकते हैं? इन बातों का, इन परिस्थितियों का क्या अंदाजा नहीं है? मैंने आपको महाराष्ट्र का उदाहरण दिया है। इसलिए मैं कहता हूं कि मैं लोधी जाति से हूं, मेरी जाति पिछड़ी है, लेकिन मैं पिछड़ा नहीं हूं। ये हिम्मत जुटाने का काम हम जैसे लोग कर सकते हैं। लेकिन मैं एक जिम्मेदारी के साथ कहूंगा कि जो पिछड़ी जातियां हैं उनको न्याय देने का काम, अगर हमारे बीच में कोई समस्या आती है, आज 27% का आरक्षण है उपाध्यक्ष महोदय, और 11% से ज्यादा वो सीटें भरी नहीं जाती। हम पर क्रीमी लेयर लादा गया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हाँ, अगर हम 27% पूरा कर चुके होते और उसके बाद हम जो सुविधा लेने वाले लोग हैं, अगर उनको वंचित किया जाता, तो मैं कहता कि हाँ, ये न्याय है हमारे साथ में। हमको तो आपने पहले से हाथ पैर बांधकर दौड़ाने की कोशिश की है। और इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करूंगा कि जो 27% आरक्षण भरने का तरीका है, उसमें हमको पहली कोशिश ये करनी चाहिए कि 27% जब एक्सीड कर जाए, उसके बाद में आपको कोई गवर्नर लाइन लेकर आनी चाहिए। रास्ते निकाले जा सकते हैं, लेकिन मैं आज हृदय से सरकार को धन्यवाद देता हूं। मैं एक पिछड़ी जाति का सदस्य होने के नाते आज गर्व महसूस कर रहा हूं कि हम कहीं रोटेशन कॉस्ट पॉलिसी की तरफ ना जाएं, जैसे कभी लेख पढ़ते हैं कि हम किसी जाति विशेष में लाभ ही लाभ मिल जाए। ऐसी राजनीति नहीं होनी चाहिए उपाध्यक्ष महोदय। राजनीति ऐसी हो कि कम से कम पिछड़ों का अधिकार मिलते समय कोई दुखी ना हो, लेकिन पिछड़ों के बीच से भी कोई ऐसा उपेक्षित ना हो कि कहीं रोटेशन कॉस्ट पॉलिसी की तरफ हमको फिर से सदन में चर्चा करना पड़े।